जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक की ब्लेसिंग समझो या आज गुरु पाक का आदेश समझो, इस चीज़ को आपने समझना है। अभी हाल ही में पहले मनीषा दी का केस हुआ था, उनको जस्टिस नहीं मिला। फिर निक्की दीदी का ग्रेटर नोएडा का आपने वो भी सब देखा, उनको भी जस्टिस नहीं मिला, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। अब संगत जी एक और केस हुआ है, मैंने फ्रेंड सबसे पहले ही उसकी फ़ोटो लगा रखी है। हैदराबाद में एक पति ने अपनी पति को मारा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और किए क्यों? बस उनकी आपसी थोड़ी बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें गुस्से में आके पति ने पत्नी को मार दिया। समझ लीजिए कि इनकी शादी को करीबन 1.5 साल हुआ था। और जब पत्नी ने अपने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके 2 दिन बाद उनमें आपसी लड़ाई हुई किसी बात को लेके। अब पति ने पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब संगत जी ये देखो कि हमारा समाज क्या रहा है। भाई अगर आप लोग शादी नहीं करना चाहते, आप लिविंग में किसी के साथ हो, किसी और को पसंद करते हो, तो क्यों शादी करते हो? कोई ऊपर से आके कहता है, भगवान आपसे कहता है कि आप शादी करो। अगर आप किसी और को पसंद करते हो, किसी और को चाहते हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो क्यों शादी करते हो? क्यों नहीं बोल देते अपने माँ बाप को? वो कम से कम आपकी सुनेंगे तो। लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को मारने का राइट किसी ने आपको नहीं दिया। लेकिन ये हमारी बात समझते नहीं है। समाज में ऐसे लोग बहुत से हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे तो कह देते हैं, पर वो मन दिमाग से बेवकूफ़ होते हैं, मन बुद्धि होते हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे होने के बाद भी गलत तरीके का अपना बनाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और गलत चीज़ें करते हैं। जैसे आपने निक्की का सबने सुना, कितना बुरा हुआ, उससे जलाया गया। मनीषा दी का सुना, उनके साथ भी कितना बुरा हुआ। अब हैदराबाद में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को काट के मार दिया। भाई ये हो क्या रहा है? वो भी उस लड़की को जो प्रेग्नेंट थी, नई शादी करनी थी, अलग हो जाते। अगर शादी हो गई तो अलग हो जाते, नई शादी करनी तो मना कर देते। मैं सभी पेरेंट्स से कहती हूँ, अपनी बेटी को सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसको रियलिटी में बनाओ वैसा। उन्हें कहो कि तुमने स्ट्रांग बनना है, कि कोई अगर कुछ कहे तो जवाब दे सके। और आप लोग ये मत सोचा करो कि समाज क्या कहेगा। समाज ने रोटी नहीं देनी है आपको, ना आपको समाज से कुछ मिलना है। समाज हमेशा वही कहेगा जो उनके दिमाग में घटिया सोच आती है। पहले समाज में लड़की लड़के में भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है। आज के टाइम पे लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ही कमाती होगी या उनके बराबर कमाती होगी। फिर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे दहेज मांगा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं ना, तो अपने आप को सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पर ऐसे लोग ही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बुराई है। आप अपनी लड़कियों को स्ट्रांग बनाओ, ये मत सोचो समाज क्या बोलेगा। जो वही समाज बुरा बोलेगा जिनकी सोच गलत होगी। वही छोटा सोचेगा जो ये कहेगा कि भाई इनकी लड़की ने गलत किया। लेकिन जो सही होगा ना, वो सही कहेगा कि भाई इनकी लड़की ने सही किया। आज ये इसने बदतमीज लड़के ने इसके साथ किया, कल किसी और लड़के के साथ करेगा। तो आप समाज की मत सोचो। और सुनो संगत जी, एक और केस बताती हूँ। 31 साल के व्यक्स लड़के ने 10 साल की बच्ची का रेप किया दिल्ली एनसीआर में। और वो जो 31 साल का लड़का था, वो उस लड़की का चाचा ही था। अब ये सोचना, मैं आपको क्यों कहती हूँ कि रिश्तेदारों को जितना घर से दूर रखोगे उतने घर में शांति होगी। ये चाचे, मामे, मामियाँ, इनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर। और कुछ घर के बेदी होते हैं जो अपनी घर की बातें इधर से उधर बताते हैं। अपने बच्चों को सिर्फ अपने पास ही रखो। कोई अगर उन्हें बैड टच, गुड टच, उनके बारे में बताओ कि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या करे, तुरंत बताए आपको। अगर वो बच्ची है तुरंत आपको बताए, बड़ी है तो वह एक्शन ले। ऐसे मारने का राइट किसी ने नहीं दिया। कभी पत्नियां पति को मार देती है लड़कों के अफेयर के कारण, कभी लड़के कभी हस्बैंड पत्नियों को मार देते हैं अफेयर के कारण। भाई तुम अफेयर ही चला लो, कौन कहता है शादी करो? पहले शादी का इतना पवित्र रिश्ता माना जाता था, आज का तो खेल हो गया। कुछ बच्चे कुछ काम ये कर देते हैं घर में, जो लड़के के माँ बाप हैं उनके पास काम तो है नहीं, वो ये करते हैं कि टॉर्चर करो। कुछ ऐसे भी होते हैं, संगत जी बुरा मानने की बात नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने घर की बातें ना इधर से उधर बताते हैं और घर में ही उनकी आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं बच्चों की। और जिनके कारण पता नहीं कितने परिवार पहले भी खराब हो चुके हैं। तो बस आप सबसे ये कहूँगी, अपनी बेटियों को स्ट्रांग ही बनाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उन्हें बताओ कि कोई टच करे तो क्या करे, तुरंत बोले। ये ना देखे कि समाज क्या कहेगा। मैं हर बार कहती हूँ, समाज ने आपको रोटी नहीं देनी। जब आपके गुरु आपके साथ है तो कोई आपके बारे में गलत कर ही नहीं सकता।
वो आपको खुद ताकत बख्शी हुई है आप, क्योंकि गुरु पाक की प्यारी संगत हो। बाकी जितना हो सके इस बात को समझो, गलत हो रहा हो तो रोको, चुप मत रहो, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट कर दो, पर अपने घर में अपनी बेटियों को तो ये बात जरूर समझाओ, कोई बाहर कुछ कहे तो कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना कह दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि बेटियां पराई हो गई, कोई थर्ड बंदा आएगा। माँ बाप पढ़ाते हैं, पति के घर वाले बेटियों को मार देते हैं, ये राइट किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो आपकी बेटी है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु।